तुम करोगे मेरे से शादी? मैं तो तैयार हूं करने के लिए। अगर हमें शादी करनी है तो एक काम करना होगा। क्या? तुम्हारी बीवी को रास्ते से हटाना होगा। क्या कर रहे हो वेद? तुम समझ रहे हो? तुम्हें जाना होगा। एक मिनट वेद, तुम्हारी बीवी के गले में जो ये मंगलसूत्र है ना, इसे मेरे गले में डाल दो। वेद, अंकिता, वेद नहीं, क्या कर रहे हो तुम? अंकिता हमें ये करना होगा। पहनाओ इस। निकल। खोलिए, खोलिए। मंगलसूत्र सुहागन के लिए महज एक गहना नहीं होता, बल्कि उसके सुहाग की निशानी होती है। और जब पति वो मंगलसूत्र अपनी पत्नी को पहनाता है तो जिंदगी भर साथ निभाने का वचन देता है। तो आखिर क्यों ये पति अपनी ही पत्नी का मंगलसूत्र उतारकर उसे किसी दूसरी औरत को पहना रहा था? और क्यों ये दूसरी औरत को अपने कमरे में रखकर अपनी ही पत्नी को बाहर जाने के लिए कह रहा था? और कौन थी ये औरत जिसकी निगाह किसी और के पति पर थी? और ये इतनी कठोर और असंवेदनशील क्यों थी? आखिर क्या है इस घटना की जड़ में? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। आइए क्राइम अलर्ट की आज के इस एपिसोड में देखते हैं ये सच्ची घटना। कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? ट्राई करता हूं। अरे दरवाजा तो खुला है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वेद, हम सही एड्रेस पे आए ना? अरे यही एड्रेस है, आओ ना, देखते हैं शायद कोई हो अंदर। अरे कोई दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हेलो, कोई है? एक्सक्यूज मी। Is there anyone? वेद, मैं बोल रही थी ना कि हम गलत एड्रेस में आए हैं। प्लीज चलो, प्लीज। डोंट वरी, तुम लोग सही एड्रेस पे आए हो। हेलो मैम। हाय। माँ, तुमको आज फिर से दौरा पड़ा क्या? वो क्या है ना, अम्मा को कभी कभी दौरे पड़ जाते हैं, बट शी इज फाइन। अच्छा मैम, वो आपसे मैंने घर के लिए बात की थी ना,
ओ या हाँ याद आया। एंड शी इज माय वाइफ अंकिता। ओके, घर का ये पोर्शन खाली है तो मैं आप लोगों को घर दिखा देती हूँ। जी बिल्कुल। कहाँ जा रहे हो? अरे बैग लेने। आइए। आई थिंक ये कमरा तुम लोगों के लिए परफेक्ट रहेगा और यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज भी हैं। और हाँ, अगर तुम लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो डायरेक्टली मुझसे बोलो। थैंक यू सो मच मैम। क्या हुआ? आप पुलिस में हैं? या सब इंस्पेक्टर लीना श्रीवास्तव। आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं। थैंक यू। वैसे आप भी सुंदर लग रही हैं, थैंक पर आपसे थोड़े से ज्यादा आपके हस्बैंड अच्छे लग रहे हैं। एनीवेज, अच्छा क्या कह रहे थे तुम अपने काम के बारे में? हाँ जी, मैं वो यहाँ कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हूँ। नाइस। फिलहाल तो अभी छुट्टी पे हूँ। एक्चुअली हमारी नई शादी हुई है। हमारी शादी को अभी सिर्फ 2 महीने हुए। चलो अच्छा है, तुम लोग सेटल हो अच्छे से। अच्छा शाम को मिलती हूँ। यू गाइज एंजॉय। श्योर। Thank you so much. बाय। थैंक यू। बेबी 2 महीने हो गए ना हमारी शादी को। चलो ना एक बार फिर से वैसी स्वागत करते हैं जैसा हमने पहली बार की थी। वे मुझे अनपैक करना है, ओके? तो छोड़ दो। अरे यार अनपैक तो होता रहेगा। चलो ना थोड़ा रोमांस करते हैं। नो वेद, प्लीज नो आर यू Please? नो आर यू किडिंग मी? जस्ट वन किस। नो Please? मिस्टर वेद, नो। सॉरी, मुझे नॉक करके आना चाहिए था। नो दैट्स फाइन मैम, इट्स ओके। अच्छा ये घर की चाबी है, आई थॉट तुम लोगों के पास भी होनी चाहिए। अरे यार रोमांटिक मूड की ना ऐसे की तैसे कर दी। और बनो रोमांटिक। अरे मैम आप कब आए? बस अभी आई। और बताओ कैसा लगा तुम्हें हमारा घर? सुबह तुमसे अच्छे से बात नहीं कर पाई। टेल मी। जी घर तो बहुत ही अच्छा लगा एंड इनफैक्ट अंकिता को तो बहुत पसंद आएगा। कहाँ है तुम्हारी बेबी? अच्छा अंकिता वो तो सो रही होगी। अरे वाह, बड़ी लकी है तुम्हारी बेबी, इसे इतनी अच्छी बॉडी वाला हस्बैंड मिला, कमरे में सो के टाइम वेस्ट कर रही है। वेरी बैड। सी यू। ओ मिस्टर पतिदेव, आप अभी तक यहीं पे बैठे हैं? जाइए, जाकर फ्रेश होकर आइए। अरे यार बस 2 मिनट और, एक बार काम पूरा हो जाए प्लीज।
नहीं, और कोई काम नहीं, जाओ जाके फ्रेश होके आओ। अच्छा तो चलो ना फिर कहाँ? साथ में फ्रेश होते हैं। ओह गॉड, फिर से? मुकेश कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ। ये लाइट कैसे चली गई? पता नहीं, चलो बाहर जाके देखते हैं। मैम, वो लाइट अचानक से। हाँ, वो उस कमरे में कुछ प्रॉब्लम है, बट डोंट वरी, मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच। मैडम आपने बुलाया मुझे? मुकेश, जाओ जाके देखो कमरे में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। सो लव मैरिज या अरेंज? जी अरेंज मैरिज ही है, पर ये प्यार ऐसे करते हैं जैसे लव मैरिज हो। ओह रियली, वेरी नाइस फेथ। पर बचा के रखना अपने पति को और अपने पति के प्यार को, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। अच्छा मैम, यहाँ आसपास कोई मंदिर है क्या? वो एक्चुअली अंकिता को डेली मंदिर जाना होता है और मैं तो नया हूँ इस लोकेशन में, तो मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल है, पास में एक चौराहा है, उसके सामने शिव जी का मंदिर है। जाओ लेके जाओ अपनी बीवी को। थैंक यू मैम। यू वेलकम। मैडम आपका काम हो गया, वो मेन स्विच। चलो मैं दिखाती हूँ। एक्सक्यूज मी। सुनो ना, तुम भी जाके स्विच देख के आओ, कहीं अगर फिर से प्रॉब्लम हो गई तो एटलीस्ट हमें स्विच के बारे में पता होगा। सही कह रही हो। ये लो तुम्हारे 5,000 रुपए। धन्यवाद मैम, जब भी सेवा का अवसर हो जरूर बताएं। अरे ये क्या, इतने से कम के 5,000 रुपए? रुको मैं करती हूँ। अरे अगरबत्ती तो घर पे ही भूल गई। मैम आप यहाँ? वेद, ये तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ 2 महीना हुआ है हमारी शादी को और तुम। देखो अब मुझे समझ आया कि तुम इसी घर में क्यों रहना चाहते थे, है ना?
देखो अंकिता, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है। मैं तो यहाँ पर अकेला सो रहा था, मुझे नहीं पता। वेद, क्यों झूठ बोल रहे हो इस बेचारी से? बोल क्यों नहीं देते कि तुम्हें मेरे साथ ज्यादा अच्छा लगता है? नहीं पता। अंकिता, पति है तुम्हारा, कोई साबुन की टिकिया नहीं है जिसे मैंने एक बार इस्तेमाल किया और वो घिस गया। कभी कभी लाइफ में मिल बांट के भी काम कर लेना चाहिए, राइट वे? अरे क्या कह रही हैं आप? ये सब झूठ अंकिता, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे ये सब इस औरत ने किया है। ये औरत अब अपने आप आकर मेरे पास लेट गई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे सर की कसम अंकिता। मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा पति मेरे साथ ऐसा करेगा। मेरा पति किसी और औरत के साथ। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ वेद, लेकिन ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम ये क्या कह रही हो अंकिता? तुम्हें सिर्फ इतना ही भरोसा था मुझ पर? अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये सब उस औरत ने किया है। उसकी बुरी नजर तो मुझ पर शुरू से थी, बस मैं कभी समझ नहीं पाया। लेकिन मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूं अंकिता, ना तो मैंने कभी कुछ गलत किया है और ना ही कभी कुछ गलत करूंगा। हम कल इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। आज तो कुछ नहीं हो पाया वेद, तो क्या हुआ, बहुत जल्दी हो जाएगा। जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी करना बहुत अच्छे से आता है। कहीं नहीं जा पाओगे तुम वेद, कहीं नहीं जा पाओगे। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी पत्नी अपने पति के लिए सब कुछ सह सकती है, लेकिन अपने पति का बंटवारा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लीना अंदर से टूट गई थी, लेकिन वेद के समझाने पर उसे यकीन हो गया कि इस सब में वेद की कोई गलती नहीं। दूसरी तरफ लीना की गंदी नीयत अब खुलकर सामने आ चुकी थी। वेद अगर पहले ही उसके मंसूबे को भांप कर अलर्ट हो जाता तो ये सब होने से बच सकता था। दोस्तों, जब हम किसी जिम्मेदारी के पद पर होते हैं तो समाज और समाज के लोगों के लिए हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। लेकिन लीना बिल्कुल इसका उल्टा कर रही थी। वो एक बहुत ही शातिर और चालाक औरत थी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वेद और अंकिता के लिए उसके चंगुल से बाहर निकलना मुमकिन होगा, या चलेगी वो कोई और घिनौनी चाल? आइए देखते हैं। मेरे बिस्तर में घुसने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? हाँ? कौन है तू? अभी पुलिस को फोन करता हूँ। कर पुलिस को फोन। तू नहीं बुलाया था तेरे बीवी के साथ सोने के लिए? ये 10,000 की डील हुई थी हमारी। ये क्या बोल रहा है वेद? बकवास कर रहा है। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? क्या हो रहा है हमारे साथ? वाह, चलो मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। सब इंस्पेक्टर के घर पे अपनी ही बीवी से धंधा करवाते हो। केस कर दूंगी तुम दोनों के ऊपर और सीधे जाओगे जेल।
अरे झूठे है सब, ये सब तुमने किया ना? ए, चुप। चल चल अपने बाप का नंबर दे, उसे भी तो फोन करके बताओ कि तुम अपनी बीवी से धंधा करवाते हो। कुछ नहीं कर पाओगे तुम दोनों, और मेरे पास सबूत है इस फोन में। और ये आदमी भी तो खड़ा है सामने, थूकेगी दुनिया तुम दोनों के ऊपर जब ये खबर पूरे शहर में फैलेगी। आप ऐसे क्यों कर रही हैं? आप तो पुलिस में है ना, आप कैसे कर सकती है? मैं क्या क्या कर सकती हूँ ना, तुम दोनों ना सपने में भी नहीं सोच सकते। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ मैं। आप प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए प्लीज। जरूर जाने दूंगी तुम्हें वेद, पर क्या है ना, मेरी एक शर्त है। क्या? मानोगी? ए, चल निकल यहां से। क्या है ना, मुझे तेरा पति ना बहुत पसंद आ गया है। एक काम करते हैं ना, दोनों बंटवारा कर लेते हैं। 3 रात मेरे साथ, 3 रात तुम्हारे साथ, और एक दिन इसको आराम करने देते हैं, है ना वे? प्लीज ऐसा मत करिए, हमें जाने दीजिए प्लीज, प्लीज हमें जाने दीजिए। बुलाऊं पुलिस को? ठीक है, मैं तैयार हूँ। क्या बात है। सो आज की रात मेरे नाम। अच्छा एक काम करते हैं वेद, अपनी बीवी को यहाँ से जाने के लिए बोलो ना। वो क्या है ना कि हम दोनों को एक साथ देख नहीं पाएगी। वेद, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ। जाने के लिए बोले से। ए, निकल यहाँ से। अंकिता तुम्हें क्या बोल रहे हो? जाना होगा प्लीज। नहीं वेद, नहीं प्लीज, क्या कर रहे हो वेद? तुम प्लीज समझ रहे हो? तुम्हें जाना होगा। नहीं वेद। 1 मिनट वेद, तुम्हारी बीवी के गले में जो ये मंगलसूत्र है ना, इसे मेरे गले में डाल दो। तुम्हें बीवी जैसी फीलिंग आएगी सच में, और भी अच्छा लगेगा। ट्रस्ट मी। नहीं मैं जाओगे या पुलिस को कॉल करो? ठीक करता हूँ। वेद, अंकिता, वेद, वेद नहीं, क्या कर रहे हो तुम? अंकिता हमें ये करना होगा। वेद नहीं, अंकिता समझने की कोशिश करो, हमें ये करना होगा। तुम समझने की कोशिश करो। तुम्हें देना होगा अंकिता। पहनाओ इसे। Come on. Nice. Thank you. जाने के लिए बोलो इसे। चल, चल, निकल। खोलिए, खोलिए।
मंगलसूत्र। अरे वाह, हेलो अंकिता। अरे जाओ अपने पति को पराठे शराठे खिलाओ, प्रोटीन शेक पिलाओ। क्या यहाँ बैठी बैठी टाइम वेस्ट कर रही हो? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? क्यों क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? जिंदगी बर्बाद करके रख दी तुमने मेरी। हम बुरी तरह फंस चुके हैं अंकिता। अरे अगर मैं ऐसा ना करता तो हम जेल में होते। अरे वो पुलिस में है और उसके पास ऐसे सारे सबूत हैं जो हमें जेल भिजवाने के लिए काफी हैं। तुम पूरे शहर में बदनाम हो जाती और मैं तुम्हें बदनाम होते हुए नहीं देख सकता। पर तुम चिंता मत करो, हम जल्दी कुछ ऐसा करेंगे कि हम यहां से निकल पाए। हाँ? शांति, अब अम्मा को सूप पिला दो, मुझे काम पर जाना है। हो गया? हाँ, जितना भी जरूरी सामान था मैंने सब ले लिया। ठीक है, चलो आओ। अभी क्यों फोन उठा रहे हो? हेलो। कहाँ जाओगे भागकर? जैसे ही घर से बाहर निकलोगे ना, पुलिस उठा लेगी तुम्हें। पता है, मेरे आदमियों की नजर ना हर वक्त तुम पर है। जैसे ही भागने की कोशिश करोगे ना, मैं तुम्हारी वीडियो पूरे शहर में फैला दूंगी। बाय द वे, तुम जानते हो कौन सी वीडियो? यू रिमेम्बर इलेक्ट्रिशियन वाली रात? मैंने तुम्हारे रूम में कैमरा लगवा लिया था। क्या कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो? चलो ना। चलो जाओ, अंदर जाओ। और हाँ,
अपनी बीवी को भी अंदर लेके जाओ। अंकिता, अंदर चलो। क्या? क्यों जा रहे हैं हम उस नर्क में वापस? अरे हम फंस चुके हैं अंकिता। अंदर चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। चलो। मैं तो पुलिस की मदद भी नहीं ले सकता। उस चुड़ैल से पीछा छुड़ा ले, नहीं तो मार डालेगी। चल निकल जाओ यहाँ से, भाग जाओ। आओ, तुम्हें छोड़ाती हूँ ऑफिस। जी नहीं, मैं अपने आप चला जाऊंगा। बैठो। हेलो वेद। अरे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो बार बार? सिर्फ डिस्टर्ब करना आता है क्या तुम्हें? देखो, अब दोबारा कॉल मत करना। जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो अपने आप कॉल करूंगा, समझे? पर मेरी बात तो... तुम आखिर मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो वेद? जी लीना जी, कहाँ हो? ऑफिस में। सो आज डिनर करोगे मेरे साथ बाहर? जी, जैसा आप कहें। नाइस, सी यू देयर। बाय। बाय। तुम आ गए, बहुत देर कर दी आज तुमने। मैं तुम्हारे साथ खाने के लिए वेट कर रही थी। लेकिन मैंने तो अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ खा लिया। क्या? वेद में यहाँ पे भूखी बैठी थी, एटलीस्ट मुझे बता तो सकते थे तुम। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना? माना कि हम सब मुसीबत में हैं, पर तुम्हारा इंटरेस्ट मुझ में से कैसे खत्म हो रहा है? बकवास बंद करो। तुम्हें ये सब बकवास लग रही है? हाँ, तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना उस औरत के साथ? यू नो, उसकी गलती है ही नहीं, तुम ही कैरेक्टरलेस हो। मेरे ना पेरेंट्स ने तुम्हें पहचानने में ही गलती कर दी। अरे हैं क्या तुम्हारे घर वाले? एक अच्छा लड़का दिखा नहीं, बस हो गई शादी लड़की की फ्री में। मुझे अपने पापा के पास जाना है। अगर तुमने कहीं आने जाने की बात की ना, तो मुझसे डिवोर्स देकर जाना। वेद, क्या बोल रहे हो? डिवोर्स क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना मेरे पापा हार्ट के पेशेंट हैं, वो मर जाएंगे अगर हमारा डिवोर्स हो गया तो। प्लीज वेद, तुम जो भी कहोगे मैं करूंगी, जैसे रखोगे वैसे रह जाऊंगी। प्लीज डिवोर्स मत देना, प्लीज। अब आई ना अकल ठिकाने।
हाय। हाय। तुम्हारे लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है इसकी, पहन लो इसे। ठीक, पहन लेता हूँ। थैंक यू। डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। गिफ्ट? इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी, रख लो। वाह, घड़ी कितने की है? सिर्फ 2 लाख की। 2 लाख रुपए? तुम्हारे लिए क्या महंगा क्या सस्ता, और तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, मैं थोड़ा बहुत तो कर ही सकती हूँ ना। अच्छी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी लगी। वेद, इन सब चीजों से कैसे निकलेंगे हम? ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी। सो जाओ, जब निकलना होगा निकल जाएंगे। क्या हुआ जनाब? मेरे बिना चैन नहीं आ रहा था। एक बात बताओ ना, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं करी? तुम? क्या बात है, आपसे सीधे तुम पर आ गए। सही जा रहे हो बेटा। बताओ ना, क्यों नहीं करी शादी? बस ऐसे। तो अब क्यों नहीं कर लेती? तुम करोगे मेरे से शादी? हाँ, मैं तो तैयार हूँ करने के लिए। Are you serious? या ऑफ कोर्स। सच्ची में? सच्ची में बाबा। पर तुम तो ऑलरेडी शादीशुदा हो ना। अच्छा, लेकिन ये तो तुम पहले दिन से जानती हो ना। हाँ, पर शादी के बाद की बात अलग होती है ना। फिर मैं तुम्हें किसी के साथ बांट नहीं पाऊंगी ना, अंकिता के साथ भी नहीं। अगर हमें शादी करनी है तो एक काम करना होगा। क्या? तुम्हारी बीवी को रास्ते से हटाना होगा। मतलब उसे मारना होगा। जिस तरह से वो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाती रहती है ना, इतनी आसानी से तुम्हें तलाक नहीं देगी वो। और कोर्ट के चक्कर काटते काटते कई साल निकल जाएंगे। इतना इंतजार तो मैं नहीं कर सकती। अब बताओ, करोगे मेरे साथ शादी?
ठीक, लेकिन हम उसे मारेंगे कैसे? उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। तुम्हारी बीवी रोज मंदिर जाती है ना? हाँ। चलो वेद, अब इसका राम नाम सत्य बोलने का टाइम आ गया है। डोंट वरी, ना ही तुझे किसी हथियार से मारूंगी, ना ही गला घोट कर। सीधे के सीधे तुझे ना इस कब्र में गाड़ दूंगी, ताकि किसी को पता ही ना चले और तेरी लाश यहाँ पड़ी पड़ी सड़ जाए। डार्लिंग, अपनी बीवी के ऊपर मिट्टी नहीं डालोगे? हित? पुलिस, और वो भी असली वाली। तुमने मुझे धोखा दिया वेद? मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल वही किया जैसा तुमने हमारे साथ किया। अंकिता को मारने की कोशिश करने वाली पूरी वीडियो हमारे पास है। अरे तुमने तो हमारी नकली वीडियो बनवाई थी ना, लेकिन हमने तुम्हारी असली वीडियो बनाई है। नकली पुलिस वाली बन के तुम लोगों को बहुत ठग लिया। अब चलो जेल में कैदी बन के रहना। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम नकली पुलिस वाली हो। लीना श्रीवास्तव? जी। लीना श्रीवास्तव नाम की कोई लेडी सब इंस्पेक्टर इस टाउन में नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। चलो अब हवालात में।
कैसी हो अंकिता? मुझे तो लगा था कि तुम उस औरत के प्यार में पड़ गए हो। अरे ये सब तो मैंने तुम्हारे और मेरे लिए किया अंकिता। हमारे पास सिर्फ एक तरीका था उस चुड़ैल से छुटकारा पाने का। आई लव यू अंकिता, आई रियली लव यू। वेद की समझदारी और बहादुरी से उसकी पत्नी अंकिता की जान बच गई और दोनों लीना के चंगुल से बाहर निकलने में सफल हो पाए। लीना को पुलिस ने सबूतों के साथ अरेस्ट किया। लीना जो अपने आप को एक पुलिस सब इंस्पेक्टर बताती थी, दरअसल वो पुलिस वाली नहीं बल्कि एक फ्रॉड यानी कि नकली पुलिस बहुत ही शातिर अपराधी थी। दोस्तों, हम जब भी किसी का भी घर या मकान किराए पर ले तो उस व्यक्ति की प्रामाणिकता जांच लेना बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि जब हम सामने वाले पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं तभी हमारे साथ धोखा होता है और हम अपराधी का शिकार बन जाते हैं। और जैसे मकान मालिक हमसे हमारे आइडेंटिटी कार्ड वगैरह मांगता है, वैसे हमें भी हक है कि हम उससे उसका पहचान पत्र मांगे। और सबसे अहम बात, घर रेंट पर लेने का एग्रीमेंट हमेशा रजिस्टर करवाएं। यह आपकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। इसीलिए किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले उसे ठीक से जांच परख ले और उसकी ऐसी कोई भी हरकत जो आपके सामाजिक और नैतिक दायरे से बाहर हो तो तुरंत उसे दूरी बना ले। अपने आप को सुरक्षित रखने का बस यही एक तरीका है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्राइम अलर्ट के रोज नए एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।